Students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is mass and weight, chapter number 3. तो mass and weight के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. कॉमनली हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि mass और weight जो है वो सेम क्वांटिटीज़ है. Commonly we considered mass and weight are the same quantities, but scientifically mass and weight are two different quantities. mass और weight जो है वो दो different quantities होते हैं. When we say that mass of this object is 5 kg, it is not true. वो true नहीं होता. When we say that weight of this object is 5 kg, it is not true. In fact, 5 kg is the mass of the object. वो object का mass होता है, वो weight नहीं होता. The simplest definition of mass is that is a measure of a quantity of matter in a body. एक body में जितना matter है उसकी quantity को measure करना वो उस बॉडी का मैस होता है. साइंटिफिकली मैस ऑफ द बॉडी कैन बी डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी विच डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हेन अ सर्टेन फोर्स एक्ट अपॉन इट. इट इज़ द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट. जब एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन की मिकदार को जानना, उसका मैस जानना होता है मैस ऑफ द बॉडी. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी विच डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हेन अ सर्टेन फोर्स एक्ट्स अपॉन इट. इट इज़ नोन एज मैस ऑफ द बॉडी. मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. मैस एक स्केलर क्वांटिटी है. उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है. इट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. मैस जो है हर जगह सेम ही रहता है. प्रैक्टिकली मैस इज़ मेड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस. मैस जो है वो ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर होता है. द ऐसे यूनिट ऑफ मैस इज़ केजी. मैस का जो ऐसे यूनिट है वो केजी है. ठीक है. वेट जो है वह ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है. वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है. और वो जो वेट होता है वो एक्टिंग डाउनवर्ड एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. सेंटर वेट जो है हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है सेंटर ऑफ द अर्थ में. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स. जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो फोर्स के इक्वल होता है विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर. जिससे जो अर्थ होती है वो बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपने सेंटर में. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स विद which the earth attract the body towards its center. ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वेट और मैस में डिफरेंस का पता चल चुका होगा. ये अक्सर एग्ज़ाम में वेट और मैस की डेफिनेशन पूछ लेता है तो इसको लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच.